हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आगे स्टूडेंट, जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड टू इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। स्फेरिकल मेटल बॉल है, एक बॉल है स्फेरिकल मेटल बॉल, उसका मास है दैट इज 0.5 किलोग्राम। अब ये मूविंग है, गति में है विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्मूथ लीनियर हॉरिजॉन्टल ट्रैक। हॉरिजॉन्टल ट्रैक है वो स्मूथ है, उसके ऊपर ये जा रही है सीधी लाइन में, लीनियर। आगे स्टूडेंट क्या होता है, कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर बॉल। ये एक अनदर बॉल के साथ कोलाइड हो जाती है, इसकी टक्कर हो जाती है। ऑफ सेम मास, जिस बॉल से टक्कर होती है उसका मास भी इतना ही है, दैट इज 0.5 किलोग्राम। एट रेस्ट, जिस बॉल के साथ इसकी टक्कर होती है ए बॉल की, बी बॉल के साथ टक्कर होती है, बी बॉल अब रेस्ट पोजीशन पर है, वो रेस्ट में है। अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक, हम ये मानकर चलेंगे जो टक्कर है, जो कोलिजन है दैट इज इलास्टिक इन नेचर, मींस गतिज ऊर्जा एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। व्हाट आर द स्पीड ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। तो ए बॉल की एंड बी बॉल की, जो मेटल बॉल है उनकी कोलिजन के पश्चात क्या स्पीड रहती है। तो स्टूडेंट u1 ए बॉल की स्पीड है वो कितनी दी गई है, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर स्टूडेंट इनिशियल स्पीड बॉल बी की u1 u2 दैट इज 0 बिकॉज बॉल बी एट रेस्ट, मास दोनों का सेम है। तो लिख लेते हैं m1 कितना है, दैट इज 0.5 kg एंड m2 कितना है 0.5 किलोग्राम। ठीक है, इतना तो हमने लिख लिया। अब आफ्टर कोलिजन बॉल ए की वेलोसिटी दैट इज v1, ये भी हमने फाइंड करनी है, एंड बॉल बी की v2, इसे भी हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जब हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का जो टॉपिक डिस्कस किया था, उनमें जब बॉल बी रेस्ट पर होती है, एक बॉडी रेस्ट पर होती है, ये इंसिडेंट बॉल है, तो हमने एक स्पेशल केसेस किया था, उसके सब केसेस किए थे। तो सब केसेस में हमने v1 वेलोसिटी ये कितनी फाइंड की थी, दैट इज m1 माइनस m2, यहाँ पर u1 ओवर m1 प्लस m2, ये आफ्टर कोलिजन है। इसी तरह से हमने v2 को फाइंड किया था 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। आइए स्टूडेंट अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पहले तो v1 को फाइंड कर लेते हैं। इन न्यूमेरिकल को ब्रीफली अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट आपने मेरी तीनों ही वीडियोस जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है वो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किए, ऑल द केसेस आपने देख लेनी है, तभी जो न्यूमेरिकल आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नाउ कम बैक स्टूडेंट, सो m1 कितना है, दैट इज 0.5, m2 0.5, u1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ओवर क्या है 0.5 प्लस 0.5। अब स्टूडेंट 0.5 माइनस 0.5 जीरो हो जाएगा। सो v1 हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ओवर 0.5, 0.5 दैट इज 1। नाउ न्यूमिनेटर में 0 है, सो v1 इक्वल टू 0।
तो आफ्टर कोलिजन जो बॉल ए है वो क्या आ जाती है, रेस्ट पोजीशन पर। ये क्या आ जाती है, रेस्ट पोजीशन पर कोलिजन के पश्चात। अब जो रेस्ट पर थी बॉल भी, उसे देखते हैं उसकी वेलोसिटी और जो कैसे स्पीड कितनी बनती है आफ्टर द कोलिजन। आइए इसे भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट B2 हमारे पास इक्वल टू 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। सो 2m1 कितनी है, दैट इज 0.5 एंड u1 0.5 ओवर 0.5 प्लस 0.5। सो स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। 2 5 ओवर 10 डेसिमल रिमूव कर देते हैं, 0.5 उसी तरह लिख लिया। 0.5 प्लस 0.5 इन द डिनोमिनेटर दैट इज 1। अब 2 के साथ 10 कैंसल, 5 के साथ 5 कैंसल। सो व्हाट वी हैव रिमेन स्टूडेंट्स, B2 इक्वल टू 0.5 ओवर 1 मीन्स V2 0.5। तो स्टूडेंट आफ्टर द कोलिजन जो इंसिडेंट बॉल ए थी वो तो रेस्ट पर आ जाती है, वहीं पर जो बॉल बी रेस्ट पर थी बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन उसकी जो स्पीड कितनी होगी, V2 0.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ये था न्यूमेरिकल। आइए एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है देख लेते हैं। अ व्हीकल ऑफ मास दैट इज 30 क्विंटल्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ये कोलाइड होता है, इसकी टक्कर होती है विद अनदर व्हीकल ऑफ मास 90 क्विंटल्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ 14.4 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन है, मीन से दोनों एक दूसरी की तरफ आ रहे हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ईच, इन दोनों की वेलोसिटी कोलिजन टक्कर के पश्चात क्या होगी। तो ये रहा व्हीकल जिसका मास m1, ये कम है, कितना है, दैट इज 30 क्विंटल्स। 30 क्विंटल्स। ये बड़ा वाला ट्रक लिया गया है एग्जांपल में, दैट इज 90 क्विंटल। मास m2 दैट इज 90 क्विंटल्स। तो दोनों की, इसकी जो छोटा वाला है जिसका मास कम है मीन्स कार, इसकी जो स्पीड है वो u1 ये ज़्यादा है, 18 किलोमीटर पर आवर है। वहीं पर ट्रक की, इसका मास तो ज़्यादा है लेकिन स्पीड कितनी है, u2 दैट इज 14.4 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस दिशा में जो स्पीड है वो हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे, लेकिन वहीं पर विपरीत दिशा में नेगेटिव होगी। तो ट्रक की जो इनिशियल स्पीड है वो हम -14.4 किलोमीटर पर आवर ये मानकर चलेंगे। नाउ स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी v1 किसकी, कार की, आफ्टर कोलिजन ये हमने फाइंड करनी है। एंड जो ट्रक है बड़ा वाला दैट इज इसकी वेलोसिटी को भी हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट v1 दैट इज m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2, ये फार्मूला होता है, ओवर m1 प्लस m2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। m1 कितना है, दैट इज 30 क्विंटल्स, m2 दैट इज 90 क्विंटल्स, u1
A multiply by 18 plus 2 M2 that is a 90 क्विंटल्स एंड U2 माइनस, यहाँ पर गौर कीजिएगा, माइनस 14.4 किलोमीटर and M1 that is 30 क्विंटल्स, M2 that is 90 क्विंटल्स। तो वेलोसिटी V1 इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम्स माइनस 30.6 किलोमीटर पर आवर। अब नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? कोलिजन के पश्चात जो कार है वो क्या है, पहले इस दिशा में जा रही थी आगे को, अब क्या हो जाती है, रीबाउंड, पीछे को आएगी। कितनी स्पीड के साथ? माइनस 30.6 किलोमीटर पर आवर। 30 की स्पीड होगी, नेगेटिव साइन 30.6 की स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर, नेगेटिव साइन शो रीबाउंड, पीछे को। वहीं पर ट्रक की बात कर लेते हैं, B2। अब इसे हम लर्न कैसे कर सकते हैं फॉर्मूले को? M1 की जगह पर M2 कर दीजिएगा, M2 की जगह पर M1, M1 की जगह पर M2, M2 की जगह पर M1, U1 की जगह पर U2 प्लस 2 M1 U1, यहाँ पर भी चेंज कर लीजिएगा, ओवर M1 प्लस M2। वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, M2 दैट इज 90, M1 कितना है 30, U2 माइनस 14.4 प्लस 2 M1 30 एंड U1 18 ओवर 90 प्लस 30। अब B2 आफ्टर सॉल्विंग देखते हैं क्या बनता है। वन 1.8 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव है B2। दैट मीन्स जो ट्रक है वो क्या है, पीछे को रीबाउंड होगा। पहले इधर को आ रहा था, तब क्या थी, नेगेटिव थी स्पीड। अब आंसर आफ्टर द कोलिजन स्पीड क्या है हमारे पास, 1.8 किलोमीटर पर आवर, रीबाउंड होकर पीछे को जाएगा। पीछे को स्पीड कितनी होगी, दैट इज 1.8 किलोमीटर पर आवर इस ट्रक। I hope student you understand both these numericals very well. In the next video elastic collision in 2 dimension मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। If you have any question, any doubt regarding these 2 numericals, you can ask me in the comment sections. So चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा and please share this video to other students. Thank you so much for watching.